फैसल साहब, इसका जवाब आपने नहीं दिया, डिलीवरी नहीं हो रही, जो जुबैर साहब भी कह रहे हैं और जो भट्टी साहब ने प्रोग्राम के पहले हिस्से में कहा, तो ये कंसर्न नहीं इदारों के लिए कि शहबाज हुकूमत डिलीवरी कर रही है नहीं कर रही? फैसल साहब देखिए, कामरान शाहिद साहब, ये जो हमें घर में पिज़्ज़ा की डिलीवरी करते हैं मोटरसाइकिल पे आकर, वो तो डिलीवरी दबा के चल रही है, नंबर एक। नंबर दो ये कि जो ज़ुबैर साहब ने कहा, मैं ज़ुबैर साहब की, क्योंकि ज़ुबैर साहब बहुत सीजनड और चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं मल्टीनेशनल के, तो मैं उनको उसी तरीके से जवाब देने को। जब ज़ुबैर साहब तर्जुमान थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के, और जब ज़ुबैर साहब मरियम बीबी के तर्जुमान थे, और जब ज़ुबैर साहब इस गवर्नमेंट का हिस्सा थे जिस गवर्नमेंट से आज सवाल करें, तो उस वक्त इस गवर्नमेंट ने इनके होते हुए क्या डिलीवर किया था और क्या दूध की दहरें बहाई थी उस वक्त, तो जो ये सवाल करने में मजबूर हो गए हैं आज। तो जो उस वक्त था वो आज है। आज अगर हमें कोई दे रहा है रिस्पॉन्स, तो डिफॉल्ट हम हो चुके थे, हमें फील्ड मार्शल ने, जनरल आसिम मुनीर साहब ने उस डिफॉल्ट से निकाला, हम ग्लोबली डिस्कनेक्ट हो चुके थे, दुनिया से कट चुके फैसल थे। भाई एक बात बताएं, दुनिया के आप ये वो जो आप जुबैर साहब की बात कर रहे हो, पुराना उनका वो था शोबा, अब तो वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए एक अपना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो मुस्तफा नवाज खोकर साहब के साथ मिलकर। और लोग याद दिला रहा हूं ना सर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अच्छा जी जुबैर साहब, मैं उनको याद तो दिलाऊंगा ना सर, याद कराएं जी जुबैर साहब उनको ना सर, मैं याद तो दिलाऊंगा जी जुबैर साहब। फैसल साहब का जवाब सुने ना सर, फैसल साहब का जवाब दे दूं? जी दे मैं तो पूरा दे दूं सर, मैं पूरा दे तो दूं पहले आप। तहफ़्फ़ुज़ आइन पे आ जाए, मेरी लंबी लिस्ट है जी, आ जाए। नहीं सर, मेरी जुबैर साहब अर्ज ये है कि देखिए ये डिफॉल्ट हो रहा था मुल्क, यही PDM 1 की हुकूमत PDM 2 में कैसे परफॉर्म करी कि इसमें टीम प्लेयर जो लीड कर रहा है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, डिफॉल्ट से बचाया। फिर आप दुनिया से डिस्कनेक्टेड थे, आपको दुनिया में कनेक्शन के बाद ग्लोबली रिकग्नाइज करा के एक लीडर के तहत पाकिस्तान को उभारा। ट्रंप के साथ आपके ताल्लुकात के, ट्रंप के वो फेवरेट बन गए। इंडिया को जो आप शिकस्त 10 गुना बड़ा दुश्मन था उसको शिकस्त दी, उसके पैरा में ईरान के साथ समझौते की पोजीशन क्रिएट करवाई पूरी दुनिया के अंदर, ये आपको मिला। अफगानिस्तान को आप एड्रेस कर रहे हैं, उधर टेररिज्म। फैसल भाई, इमरान खान के ओवर कॉन्फिडेंस की सऊदी अरेबिया के साथ आपने एग्रीमेंट किया ऐसी फौज के साथ जिसने पूरी दुनिया को पिछाड़ा है फॉर रियल रीजंस। असल पॉइंट रह जाएगा, जी असल पॉइंट रह जाएगा भाई। फैसल ने बात कर ली, मैं अगर जवाब दे दूं, पहली बात तो ये कि फैसल मैं बात करता हूं अवाम, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उनके डिलीवरी की बात कर रहा था, मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी की तो बात ही नहीं कर रहा था। पहली बात यह है कि आप जो ग्लोबल, आप जो कहते हैं ना ग्लोबल रिकॉग्निशन, कल एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल गवर्नेंस रिपोर्ट, और मैं आपको 50 रिपोर्ट और बता दूं, अगर आप कहेंगे तो मैं अभी भिजवा दूं। क्यों भाई, उन्होंने कहा ना दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है, ग्लोबल रिकॉग्नाइज, मैं बता रहा हूं ना 120 ममालिक उसमें शामिल थे, पाकिस्तान का नंबर 109 है, उसमें 7 एरियाज थे, एजुकेशन, हेल्थ, फलाना फलाना, किसी में 118, किसी में 117, और सारी दुनिया के मुल्क, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, इंडिया, मतलब यू नेम इट, सारे हमारे से आगे। बात होती है अवाम के फायदे की, सियासत होती है अवाम की। यार यही शहबाज शरीफ थे ना, ये भी मैं जो पहले आपके बता दूं। एक नहीं यार, आप मेरा सवाल आप मुझे कंप्लीट करने दें, आप मेरे कंप्लीट। दो चीजें, एक तो पाकिस्तान प्लीज यार, पाकिस्तान अप्रैल 2022 में डिफॉल्ट नहीं कर रहा था, उस वक्त पाकिस्तान के रिजर्व 16.8 बिलियन डॉलर्स थे, आज 14.5 बिलियन है फैसल भाई, जिसमें से 12.5 बिलियन आपके दोस्त ममालिक के हैं। इस हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया पौने 4 साल में, जब उस वक्त 7 बिलियन अपने थे, 9.8 बिलियन दोस्त ममालिक थे। पहले सुन लें। और जहां तक आप कह रहे हैं ना कि मैं जी फैसल भाई, मेरी गुजारिश है, बिलियन ट्रिलियन सर हमें तो जीरो भी नहीं आते लिखने, आप पढ़े लिखे आदमी, हमें तो पता ही नहीं इन सब चीजों का। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं, आपने कहा ना हमने वो डिफॉल्ट साल के अंदर, डिफॉल्ट कब हो रहा था? डिफॉल्ट हो रहा था साहबदार की वजह से। जुबैर भाई आप डिफॉल्ट साहबदार जब आया है, सर मेरी बात तो सर हाथ जोड़ के मेरी बात तो सुन ले। मैंने कभी 75 साल में कभी जमहूरी लोगों को क्रेडिट या उनकी परफॉर्मेंस पे कभी बात की है? मैं फील्ड मार्शल, कर्जा लाने वाले भी फौज की जमानती, सब कुछ। तो मैं आपको किस जबान में, फारसी में थोड़ी बात कर रहा हूं। मैंने कहां कह दिया सर, मैं तो कह रहा हूं हम एक्टिंग करते हैं, करने दें हमें एक्टिंग। आपको भी रोल मिलेगा, पहले मिला था, अब आप कोशिश करें, जल्दी मिल जाएगा आपको। हम तो हमें मिला, हम एक्टिंग करें, करने दें सर।
अच्छा, तो मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ भाई, मैं इससे पहले की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, उससे पहले हुकूमत की बात कर रहा हूँ, आगे आने वाली हुकूमत की बात कर रहा हूँ। सर हमने हुकूमती परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं करनी। मैं तो कर ही रहा हूं बात सर, मैं तो कह रहा हूं ये सारे मार के वहां बिठाया हुआ है, वजीर आजम, वजीर खजाना, डिप्टी वजीर आजम, उनकी क्यों नहीं बात करें हम करेंगे ना, सवाल उठाएंगे। अभी IMF की रिपोर्ट मेरे लिए वो रेलेवेंट नहीं है ना सर, मेरे लिए वो रेलेवेंट, हम क्यों नहीं बात करें। मैं वैसे फैसल साहब से एग्री करता हूं कि ये रेलेवेंट नहीं है, भट्टी साहब के लिए तो रेलेवेंट है। भट्टी साहब, क्या ये कोई भी हुकूमत, खासतौर पर ये हुकूमत, ये रेलेवेंट है कि इसको डिस्कस भी किया जाए कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? सर तो बात ही खत्म। भट्टी साहब देखिए, नहीं हुकूमत रेलिवेंट है तो तभी आज इमरान हुकूमत की बात होती है ना, कि इमरान खान ने ये किया, उसके दौर में फराह गोगी ने ये किया, एहसन जमील गुज्जर ने ये किया, या बनी गाला में ये होता रहा, या तोशा खाना, या 190 मिलियन पाउंड, जो कुछ भी इमरान खान पर आज चार्जेज हैं, तो ये हुकूमत रेलिवेंट है ना कि इमरान खान साहब की आज हम गलतियाँ डिस्कस करते हैं। फैसल भाई से पुरानी दोस्ती है और मैं उस वक्त से दोस्ती है जब अल्ताफ़ हुसैन साहब का टैका था और कोई उनके आगे हाथ सार नहीं उठाता था, ये खड़े हुए, और मुश्किल वक्तों के बड़े मेरे भाई हैं। लेकिन हुकूमतों की रेलिवेंस रहती है और हुकूमतें ही डबोती हैं और हुकूमतें ही आगे लेके जाती हैं। मुझे बता दें कि UNDP रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट आई है, IMF की रिपोर्ट आई है, कर्ज़े कितने हो गए हैं, महंगाई कितनी हो गई है, गुर्बत कितनी हो गई है, बेरोज़गारी कितनी हो गई है, और कोई शोबा हुकूमत का ऐसा नहीं है कि जिसमें हम कहें कि जी बहुत अच्छा जा रहा है। कब तक फ़ौज इनको लेके आगे चलती रहेगी, कब तक इनको कंधों पे बिठा के आगे इनको, ये नन्हे बच्चे हैं, 35 साल से तो इनको इक़्तिदार में हो गया है, बारियाँ बदल बदल कर इन्होंने सवा सत्यानाश मुल्क का कर दिया है। और एक दूसरे को चोर कहते थे, अब सारे चोर मिलकर, इनकी ज़ुबान में कह रहा हूँ, सारे चोर मिलकर हुकूमत में बैठे हैं। तो कब क्या करें हम इनके, यानी इनको क्या करें? बड़ा भाई पार्टी का सदर है, जी आप ही देंगे, बेटी वजीर कर ले, बेटी वजीर आला है, आप सबको शौक था ना भट्टी साहब। जी फैसल साहब, भट्टी साहब मेरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हम सफर भट्टी साहब। सर मेरी जान, मेरी बात सुने ना सर, रेलेवेंट जो चीज है जी उसको डिस्कस करते हैं सर, ना पिछली हुकूमत, ना अगली हुकूमत, ना आगे आने वाली हुकूमत। सर अगर हम शॉर्ट्स पहन के चड्डी बदल के आ रहे हैं सर, बच्चों को छलांगे मारने दे पानी के अंदर, सर जो पाकिस्तान के लिए जो बका की जंग लड़ रहा है, बस फिर ठीक हो गया, नहीं फिर तो बात ही खत्म हो गई। आप ठीक कह रहे हैं, आज खुशी का दिन है सर, मैं तो क्लियर हूं अपना सर, ठीक कह रहे हैं। सही है। तो वाडा साहब ठीक कह रहे हैं फैसल भाई, और दूसरा एक और मैं एक और चीज ऐड करूं वाडा साहब से, फैसल जी कर ले बारी कर ले, एक सिर्फ भट्टी साहब सॉरी, फिर फैसल साहब ये जो शहबाज शरीफ है और ये पार्लियामेंट है, इसको खत्म करवाए ना। मैं और आप क्यों इनके बोझ उठाएं? फैसल का और मेरा अगर बस चलता खत्म करा देते, रेलेवेंट भी नहीं है ना, डिलीवरी करते हैं ना, एक मुझे भी शामिल कर दिया, मुझे भी शामिल कर जवाब दे दिया कामरान शाह साहब ने, मेरा अगर कामरान शाह साहब ने जवाब दे दिया सर। मेरा और फैसल भाई का अगर बस चलता, आज सर मेरी ख्वाहिश होती, मेरी ये भी रेलेवेंट इतने खर्चे यार। और भाईजान बोले सर बोले, ओ भाईजान दोनों साइड पे हो गए, और मुझे भी शामिल कर लो। मैं नहीं चाहता कि ये जो आपको चेक करना पड़ेगा, अभी आप मेरे रडार में है, मेरे देखता हूं मैं क्या करना आपके साथ। अच्छा नहीं मुझे पता है।